Hello dear candidates, welcome to bio classes. As you know, we were discussing about the lipids and we have already completed one of the class of the lipids, that is simple lipids. And today we will start the another class of the lipids, that is complex or compound lipids. कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिन लिपिड्स में एक अल्कोहल मैनली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स प्लस इनमें नॉन लिपिड मियोटी पाया जाता है. And one of the subclass of the compound lipids are the glycerophospholipids or phosphoglycerides. So we will discuss today about the glycerophospholipid or phosphoglyceride, which is one of the subclass or which is one of the type of the compound lipids. The video is very interesting and very useful, so do watch till end. And if you are visiting my YouTube channel first time, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. Now coming to the topic, these glycerophospholipids or the phosphoglycerides. As I already mentioned that these glycerophospholipids are phosphoglycerides are the complex lipids. ये complex lipids होते हैं and they are very important components of the biological membrane. So they are important components of biological membranes. And in lipids में glycerophospholipids या phosphoglycerides में they consist of glycerol 3-phosphate. First of all we will see the write down the structure of glycerol. Glycerol का फॉर्मूला है CH2OH CHOH CH2OH. और इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट होता है. तो यहाँ पे मैं दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. यहाँ पे इनमें फॉस्फेट होता है CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड यहाँ पे भी O नेगेटिव. दिस इज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट. और इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट होता है, लेकिन इस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पे जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन होता है इन पे फैटी एसिड्स की एस्टेरिफिकेशन होती है. सो यहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, इफ दिस इज CH2O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पे फैटी एसिड होता है. देन सेकंड कार्बन पे CHO C डबल बॉन्ड O R2. दिस इज द CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O. लेकिन इस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पे जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे फैटी एसिड होता है, अब यहाँ पे थर्ड कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक और ग्रुप होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X से. दिस X कैन बी, ये X H भी हो सकता है, ये H कोलिन भी हो सकता है, ये H इथेनॉल अमीन हो सकता है, ये H सीरीन हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सर्टेन पॉइंट इज दैट ये जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट हैविंग इनके फैटी एसिड्स esterified at carbon number first and carbon number second.
एंड साथ साथ में जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है, ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक और मियोटी, एक और सबस्टेंस अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज डिनोटेड बाय द X. दिस X कैन बी H. अगर ये H है तो यहां पे जो फॉस्फोग्लिसराइड बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड. एंड इफ हियर इट इज द कोलिन, एंड कोलिन का फॉर्मूला है OH CH2 N पॉजिटिव CH3. एंड यहां पे जो आपका फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा, इफ दिस choline is in place of this X, then we will get a phosphoglyceride that is called as phosphatidyl choline, जिसको कॉमनली हम कहते हैं lecithin. This X can be ethanol amine, और इथेनॉल अमीन का जो फॉर्मूला है दैट इज OH CH2 NH3 पॉजिटिव. एंड यहां पे जो आपका बन जाएगा फॉस्फोग्लिसराइड, उसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, जिसको कॉमनली हम कहते हैं सेफेलिन. ये X सीरीन हो सकता है. सीरीन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड. सीरीन, तो ये सीरीन हो सकता है, और इस सीरीन का फॉर्मूला है OH CH2 CH NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव. एंड यहां पे जो आपका फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा, जिसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल serine. Now we will try to draw the structures of these important phosphoglycerides. तो अगर यहाँ पे simply if it is here simply अगर यहाँ पे X की जगह H है, तो ये आपका बन गया phosphatidic acid. Now if I will write down the structure of, for example, this phosphatidyl choline, तो यहां पे हम लिखेंगे CH2O C double bond O R1, एंड यहां पे CHO C double bond O R2. Here you will write down CH2O P double bond O नेगेटिव O. अब इस OH इसके बजाय यहां पे लिखना है, यहां पे ये OH और H, वहां से OH एंड H रिलीज हो जाता है, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो यहां पे आपका निकलेगा O CH2 एंड देन choline, then O CH2 N positive CH3 whole thrice. This is the phosphatidyl choline. In the same way, जिसको हम lecithin भी कहते हैं, lecithin कहते हैं. अब यहाँ पे आप in the same way you can substitute the value of H by this ethanol amine, and you will get the phosphatidyl ethanol amine. And in the same way, in place of H, if you will write down the value of this serine, you will get the phosphatidyl serine. As you can see here, one of the important point here is in phosphoglycerides में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है. दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड, जिसमें
चार्ज पाई जाती है यहां से यहां तक। दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड, वाइल एज ये जो यहां पे हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड्स की, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। सो वी कैन से दैट these phosphoglycerides have hydrophobic tail and hydrophilic head, thus they are simple. We can write down one more point. These phosphoglycerides जो होते हैं, phosphoglycerides जो होते हैं, इनमें हाइड्रोफोबिक टेल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर एम्फीपैथिक molecules. One more point about this phosphoglycerides is कि इनके कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो फैटी एसिड होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। फैटी एसिड्स पाए जाते हैं मेनली कौन से, कार्बन 16 टू कार्बन 18, दैट इज फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड है, सिटीरिक एसिड है। तो ये पामेटिक एसिड या सिटीरिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेनली इस फर्स्ट कार्बन पे पाए जाते हैं, वाइल एज कार्बन नंबर 2 पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं मेनली विच कार्बन C16 to C20. As we have already discussed about the fatty acids, and I will place all the जो लिपिड्स के जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनकी लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेनली C16 to C18 सच एज पामेटिक हैं, सिटीरिक एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कार्बन नंबर सेकंड पे पाए जाते हैं और कहाँ से C16 और C20 तक, सच एज पामेटोलिक एसिड हैं, ओलिक एसिड हैं, लिनोलिक एसिड हैं, लिनोलिनिक एसिड हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब दिस वाज ऑल अबाउट द वी कैन से द phosphoglycerides, and one of the important class और special class of phosphoglycerides होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लास्मालोजिनस। प्लास्मालोजिनस में they are somewhat similar to the glycerophospholipids, बट यहाँ पे प्लास्मालोजिनस में जो फर्स्ट कार्बन होता है इसके साथ जो फैटी एसिड ऐड हुआ होता है वो होता है ऐड बाय मीन्स ऑफ ईथर लिंकेज, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईथर लिंकेज, ना कि एस्टर लिंकेज। यहां पे आप देखने की कोशिश करिए, ये एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज, दिस इज द एस्टेरिफिकेशन। यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे CH2O, if there is CH double bond CH then R, this is the ether linkage। और यहां पे अगर फर्स्ट कार्बन पे ये फैटी एसिड अटैच हुआ है फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल के साथ बाय मींस ऑफ एन ईथर लिंकेज, यहां पे कार्बन 1 के साथ ईथर लिंकेज होती है और ये बाकी सेम होता है जैसा ये फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। तो CHO C डबल बॉन्ड OR2 आप देखने की कोशिश कर लीजिए, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। कार्बन 2 पे तो एस्टर बॉन्ड बना हुआ है फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल के साथ, लेकिन कार्बन फर्स्ट पे जब ईथर लिंकेज होगा फैटी एसिड विद द ग्लिसरॉल, देन वी कॉल दैट काइंड ऑफ द phosphoglyceride as plasmalogen। and here again CH2O P डबल बॉन्ड O negative, then यहाँ पे
X, और ये X again can be the mainly the serine, कोलिन एंड इथेनॉल अमीन, और अकॉर्डिंगली इनको हम भी नाम दे देते हैं कोलिन प्लाज्मालोजन, सीरीन प्लाज्मालोजन, इथेनॉल अमीन प्लाज्मालोजन. So I think the video was very interesting and very useful, and if you still not have subscribed my YouTube channel, do subscribe the channel, and do like again, do like also the video, and do comment, so that I will get the feedback which are my positive points and which are my negative points. Thank you. See you in the next class.